वेलकम टू द मिशन पॉसिबल प्लेटफॉर्म। कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस भोपाल की तरफ से मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सिंस मैं आपके लिए न्यू फेस हूँ तो जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। हेलो, माय नेम इज अंशुल मालविया और मैं आपके लिए सीरीज लेके आई हूँ कुछ करंट और बर्निंग टॉपिक्स के बारे में। आज के सेशन में आपसे डिस्कस करूंगी टेस्ला बोर्ड के बारे में। तो इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, इसकी क्या प्राइस है, ये मार्केट में कब उतरेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। मैं हाई लेवल से नहीं स्टार्ट करूँगी बल्कि बेसिक से बताती चलूँगी। सो पहले बात करूँगी कि टेस्ला क्या है एंड सेकेंड वुड बी बोर्ड क्या है। देन उसके बाद मूव ऑन करूँगी टेस्ला बोर्ड के बारे में। देखिए, जो टेस्ला बोर्ड है या ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका अनाउंसमेंट टेस्ला के एआई डे पर हुआ था। अब टेस्ला का जो एआई डे है वो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। जो टेस्ला कंपनी है उसने 19 अगस्त को अपना टेस्ला एआई डे प्रपोज किया है। ये जो इवेंट हुआ था इसमें दो मेजर अनाउंसमेंट हुए थे। पहला था ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे हम टेस्ला बोर्ड कह रहे हैं, और सेकेंड जो है वो एक चिप के बारे में हुआ था, एआई ट्रेनिंग चिप D1, जिसका नाम है D1। अब जो टेस्ला कंपनी है ये अपना एक सुपर कंप्यूटर बना रही है जिसका नाम है डोजो। अब इस सुपर कंप्यूटर डोजो की जो चिप है उसका अनाउंसमेंट भी इसी इवेंट में हुआ था। बात करेंगे कि ये जो इवेंट था इसमें अनाउंसमेंट किसने किया था, मतलब जो मेन स्पीकर है वो कौन था। ही वॉज नन अदर देन एलॉन मस्क। अब जो एलॉन मस्क है ये सीईओ है स्पेसएक्स कंपनी के और टेस्ला कंपनी के। ये फाउंडर है द बोरिंग कंपनी के और को फाउंडर है न्यूरालिंक और ओपन एआई कंपनी के। इट इज बिलीव्ड कि एलॉन मस्क की वजह से जो हम फ्यूचर का ड्रीम देखते हैं वो आज हम प्रेजेंट में देख पाएंगे। अब बात करेंगे टेस्ला कंपनी के बारे में, क्योंकि टेस्ला बोर्ड टेस्ला से ही रिलेटेड है। देखिए, ये जो टेस्ला कंपनी है ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है और क्लीन एनर्जी कंपनी है। ये कहाँ सिचुएटेड है? पैलो अल्टो, कैलिफोर्निया में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। अब ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? हमने टेस्ला के बारे में क्यों सुन रखा है, ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि हमने ऑलरेडी सुन रखा है, क्योंकि अभी रिसेंट में हमने जो कार्स के बारे में सुना है जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, ये कार जो बिना ड्राइवर के चलती हैं, तो वाली कार भी इसी कंपनी से है और यही कंपनी ने बोर्ड भी लॉन्च करने का हमें बताया है इस इवेंट में। तो ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चर करती है, स्मॉल लेवल यानी घर से लेकर बड़ी वाली ग्रिड या कंपनीज तक की ये जो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होती है उसको मैन्युफैक्चर करती है। साथ में सोलर पैनल्स और सोलर रूफ टाइल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनके पास है। बात करेंगे कि इसका फॉर्मेशन डे कब हुआ है और किसने इसका फॉर्मेशन किया है। तो देखिए, जुलाई 2003 में ये कंपनी बनी थी और किन दो पर्सन्स ने बनाई थी? मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टारपेनिंग ने। एज टेस्ला मोटर्स इसको लॉन्च किया था, इसको बनाया था जुलाई 2003 में। अब जो इसका नाम है टेस्ला वो आता कहाँ से है? वो आता है निकोला टेस्ला से। अब ये पर्सन कौन है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और एक इन्वेंटर है। तो कंपनी ने अपना नाम यहीं से लिया है, निकोला टेस्ला से। अब बात करूंगी मैं कि एलॉन मस्क का क्या रिलेशन है, मतलब कैसे आए वो टेस्ला में। देखिए, फरवरी 2004 की बात है जब एलॉन मस्क ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी में, और वो इन्वेस्टमेंट कितने का था? $6.5 मिलियन। ये इतना पैसा लगा के ये जो कंपनी है इसके सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स बन गए और तभी से इन्होंने इस कंपनी में अपना एक प्लेस पाया और ये एज अ सीईओ वर्क करने लगे। और इन्होंने एज अ सीईओ कितने ईयर्स कंप्लीट कर लिए? इन्होंने 2008 से स्टार्ट किया था एज अ सीईओ। अब बात करेंगे हमारे जो दूसरा वर्ड है, हमारे कीवर्ड क्या है? टेस्ला बोर्ड। टेस्ला हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और एलॉन मस्क इसके सीईओ हैं। अब हम बात करेंगे बॉट के बारे में। देखिए,
इंटरनेट बोर्ड कह लीजिए या वेब रोबोट कह लीजिए या रोबोट कह लीजिए या सिंपली रोबोट, ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो किस पे रन करती है, ऑटोमेटेड टास्क, ऑटोमेटिक टास्क जो इंटरनेट के थ्रू से प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए ऐसा मान लीजिए कि बॉट क्या है, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट से जो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पर ये काम करता है। अब ये जो बॉट होता है, ये इसके जो टास्क होते हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं और रिपीटेटिव टास्क भी ये परफॉर्म करेगा बहुत जल्दी, बहुत स्पीडी वे में ये इसके टास्क ये कंप्लीट करेगा। अब टेस्ला बोट है क्या? देखिए जो इसका एआई डे था, टेस्ला का एआई डे जो कब था, 19 अगस्त को। तो सीईओ इलॉन मस्क ने इसका अनाउंसमेंट किया कि वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर आने को है। और ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो सेम टेक्नोलॉजी यूज की है जो इसकी जो कंपनी की जो व्हीकल्स हैं, जो ऑटोनॉमस व्हीकल, जो ड्राइवरलेस जो कार्स है, उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज है वही सेम टेक्नोलॉजी इस ह्यूमनॉइड रोबोट में यूज की गई है। अब ये बात गलत नहीं है कि जो टेस्ला है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रोबोटिक्स कंपनी है, क्योंकि ये जो टेस्ला बोट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है और ये जो अभी हमारे जितने भी रोबोट्स है उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है ये। देखिए जो टेस्ला बोट है उसका कोड नेम है ऑप्टिमस। सो आप उसे बॉट कह लीजिए, टेस्ला बॉट कह लीजिए या ऑप्टिमस कह लीजिए, तो दे आर वन एंड द सेम थिंग इन रिगार्ड टू टेस्ला। इसका जो प्रोटोटाइप होगा वो हमें नेक्स्ट ईयर अवेलेबल होगा। इसका प्रोटोटाइप हमें कब अवेलेबल होगा? नेक्स्ट ईयर। इसका जो विजन होगा उसमें ऑटो पायलट कैमरास लगे हुए हैं और ये जो ऑटो पायलट कैमरास हैं ये सेम उन कार्स में भी लगे हुए हैं जिसके हम अभी बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो भी कार्स है ना जिसमें ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें भी जो विजन होता है उसमें ये ऑटो पायलट कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और सेम बॉट में भी यही चीज़ हो रही है। अब जो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है या टेस्ला बोट है, इसके जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें सेल्फ ड्राइविंग कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया गया है। अब ये जो सेल्फ ड्राइविंग कंप्यूटर्स हैं ये क्या करेंगे? एज एन इंटरनल ऑर्गन वर्क करेंगे। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा एडवांस होने वाला है। देखिए अब हम बात करेंगे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो हेड होगा, ऑब्वियसली बात है ह्यूमन का ह्यूमनॉइड, ये भी मान सकते हैं कि ये ह्यूमन का रेप्लिका होगा इन फॉर्म ऑफ मशीन में। तो जैसे हमारी बॉडी होगी, हमारे हेड होते हैं, हमारे आर्म्स होते हैं, हमारे हैंड्स होते हैं, हमारे लेग्स होते हैं एंड सो ऑन, तो सेम चीज़ इसकी भी होगी। हेड होगा इसका और हेड में जो विजन होगी उसके लिए क्या यूज़ होगी? ऑटो पायलट कैमराज यूज़ होने वाले हैं। और इसके जो फेस होगा उस पर एक स्क्रीन होगी, तो जो हम इसे इंस्ट्रक्शन में टास्क देंगे तो उसका रिटन आउटपुट हमें इसके फेस से स्क्रीन पर मिलेगा। जैसे हमारे साथ होता है ना कि हम इमोशंस फेस के थ्रू शो करते हैं, तो सेम ये अपना जो इंस्ट्रक्शन का स्टेटमेंट होगा ये अपने फेस की स्क्रीन के थ्रू हमें बताएगा। इसकी जो बॉडी होगी वो काफ़ी अल्ट्रा लाइट वेट मटीरियल से बनी होगी और इसमें FSD हार्डवेयर यूज होने वाला है। अब बात करेंगे इसकी हाइट कितनी होगी? 5 फीट 8 इंच। नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से इसके जैसा है, नॉर्मल ह्यूमन के जैसा ही होने वाला है ये। इसकी हाइट होगी 5 फीट 8 इंचेस। इसका वेट होगा 56 kg, डेडलिफ्ट 68 kg। अब इसमें जो एक्चुएटर्स हैं वो 40 एक्चुएटर्स होने वाले हैं। अब एक्चुएटर्स होते क्या हैं? देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये मेरा हाथ है, ये मूव कर पा रही हूँ मैं, ये मेरी कलाई है, इसको मैं मूव कर पा रही हूँ क्योंकि अगर मैं मशीन होती मैं ये मूव कर पाती। तो किस रीज़न से मूव कर पाती? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे एक्चुएटर्स होता है। अगर एक्चुएटर नहीं होता तो मैं इसको मूव नहीं कर पाती। तो एक्चुएटर्स ऐसी मशीन है, ये गैजेट है जिसकी वजह से मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट हो पाती है। तो ये जो हमारा बॉट है इसमें 40 एक्चुएटर्स लगे हैं और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स होंगे। देखिए आर्म्स में कितने लगने वाले हैं? 12 लगेंगे आर्म्स में।
नेक में लगेंगे 2, हम मूव कर पाते ना हमारी नेक, तो सेम हमारा जो रोबोट होगा वो भी मूव कर पाएगा नेक, इसलिए यहाँ पर इसके 2 एक्चुएटर्स लगने वाले हैं, टॉर्सो में 2 लगने वाले हैं। अब टॉर्सो होता क्या है, देखिए हेड को लाइक बॉडी इमेजिन कीजिए, हेड, आर्म्स और लेग, इनको निकाल दीजिए। हेड, आर्म्स और लेग को निकाल देंगे तो बीच में जो बॉडी बचेगी ना, उसको टॉर्सो बोलते हैं। तो इस टॉर्सो में कितने एक्चुएटर्स लगने वाले हैं, 2 एक्चुएटर्स। हैंड्स में 12 लगेंगे और सेम लेग्स में भी 12 लगेंगे। तो ऐसे करके टोटल 40 एक्चुएटर्स इसमें लगने वाले हैं। इसके जो हाथ होंगे वो सेम ह्यूमन जैसे ही हाथ होंगे, लाइक ह्यूमन के हैंड के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट कर पाएगा और ये अपने आर्म एक्सटेंड कर पाएगा, ये लाइक सामान को लिफ्ट कर पाएगा। इसकी जो कैरी कैपेसिटी होगी वो 20 किलो होगी, मतलब ये 20 किलो का सामान उठा सकेगा। इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 5 माइल्स पर आवर। इसके लेग्स, जैसे हमारे लेग्स होते हैं हमें बैलेंस करते हैं, सेम ऐसा इसी के साथ भी होगा। तो इसके 2 लेग्स होंगे जो इसको बैलेंस करेंगे। तो ये डिटेल्स थी हमारे टेस्ला बोर्ड के बारे में, और कह रहे हैं और लाइक इलॉन मस्क कहते हैं कि ये बाय द नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। सो इसका ये बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होने वाला है, इसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, और ये जो फेस है यहाँ पे इसकी स्क्रीन लगेगी जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हम रीड कर पाएंगे या स्टेटमेंट हम रीड कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें हाइट, कैरी कैपेसिटी, वेट, डेडलिफ्ट, ये अभी हम सब लाइक डिस्कस कर चुके हैं। देखिए नाउ यू कैन सी कि एक्चुएटर्स होते क्या हैं। यहाँ पे देखिए 2 एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक्चुएटर्स लगे हैं, नेक पे ये 2 एक्चुएटर्स लगे हैं। तो ऐसे करके 40 एक्चुएटर्स लगे हैं, और ये किस चीज़ से बना है, लाइट वेट मटेरियल से। और ये देखिए इसकी जो स्क्रीन होगी यहाँ से हम इंफॉर्मेशन रीड कर पाएंगे, और ह्यूमन के जैसे ही इसके हैंड्स होंगे एंड सेम ह्यूमन के जैसे ही इसके लेग्स होने वाले हैं। देखिए अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये क्या होगा, ये आपका डिजिटल या साइबर स्लेव होगा। आप इससे अपने सारे काम करवा सकते हैं, लाइक जो काम बहुत ज़्यादा डेंजरस है या जो रिपीटेटिव काम है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं, तो उसे आप ये सारे काम इस बॉट से करवा सकते हैं। मस्क ने इवेंट में एक बात कही थी कि जो फ्यूचर है उसमें ऐसा होगा कि फिजिकल काम, जो फिजिकल वर्क होगा, ये चॉइस होगा। अगर आपको करना है तो आप करो, अगर नहीं करना है तो मत करो। मतलब अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना तो आपका जो रोबोट है वो आपके लिए काम कर पाएगा। जो टेस्ला बोट है, दिस विल बी ऑपरेटेड एंड फंक्शन एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। ये आपके हाउस होल्ड के काम को भी लाइक एक्टिवली कर पाएगा। इट विल यूज मल्टी कैमरा वीडियो न्यूरल नेटवर्क्स टू परफॉर्म टास्क। ये लाइक मल्टी कैमरा, इसमें हमने लाइक स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसके जो विजन में होंगे उसमें लाइक कैमरास फिट होंगे, और ये जो कैमरास होंगे और लाइक ऑटोमेटिक जो लाइक कार्स हैं हमारी, उसमें जो होने वाले थे, जो लाइक अभी भी हैं, और जो फ्यूचर में जो लाइक हाईली डेवलप्ड जो कार्स होने वाली है उसमें जो कैमरे इन्फ्यूज या लाइक हम डालने वाले हैं, तो सेम कैमरास यहाँ पर भी होने वाले हैं। और लाइक द रोबोटिक थिंग ये कंप्लेन नहीं करेगा कि लाइक बैटरी ड्रेन हो रही है या लाइक रिपीटेटिव मोड में चार्ज करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये 24/7 365 डेज बिना किसी कंप्लेन के आपके लिए काम करेगा, आपके लिए रेडी रहेगा, और इसको चार्जिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जैसे अगर आप इसको कुछ काम देंगे, अगर आप बोलेंगे कि मेरे लिए पानी लेके आओ, तो ये जब वो जो डिस्टेंस कवर करेगा आपकी स्पेस से लेके किचन तक, तो उस इंटरवल में ये खुद को चार्ज कर पाएगा, मतलब टास्क भी कर पाएगा और उस इंटरवल में ये खुद को चार्ज भी कर पाएगा। बात करेंगे कि इसकी कॉस्ट या प्राइस, कॉस्ट एंड प्राइस कितनी होगी, मतलब ये कितने रुपए में लाइक इसकी लागत होगी और ये कितने रुपए में मार्केट में बेचा जाएगा। देखिए अभी जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टेस्ला का, ये सिर्फ इलॉन मस्क के दिमाग में है। लाइक अभी इसको लाइक पूरी तरीके से वेल प्रपोज नहीं किया गया है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि इसकी एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, और इसमें लाइक कितने टोटल लाइक एडवांस डिवाइसेस यूज होने वाले हैं,
बट हाँ, हम कह सकते हैं लाइक जैसा इलॉन मस्क ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर होगा, तो ही माइट वर्क ऑन दिस एफिशिएंटली, और कुछ दिनों में लाइक इन अ मंथ और सो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो रिलीज डेट है वो अभी नहीं बताई है, बट हाँ 2022 को ये आ ही जाएगा मार्केट में। सिंस इसमें इसकी जो एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं चली है, तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो है ये टैक्टिक भी हो सकती है या एक ट्रिक भी हो सकती है कि लाइक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट गेन करने के लिए जो इलॉन मस्क है ना, ही इज वेरी एफिशिएंट एंड वेरी ब्रिलियंट पर्सन। तो ऐसे क्रिटिक्स बोलते हैं कि शायद इन्होंने मार्केट से लाइक पैसा अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में लाइक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, तो ये वाला जो लाइक प्रोजेक्ट है उन्होंने अपने AI डे पर लॉन्च किया। अब सिंस ये हमारे लिए ग्लिटरिंग पार्ट हो गया है, तो इन्वेस्टर्स भी इसमें ढेर सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो नहीं बताई गई है और ना ही इसकी रिलीज डेट बताई गई है। ये जो इवेंट था इसमें लाइक वेरी प्राउड थिंग अबाउट दिस इवेंट वॉज कि यहाँ पे हमारे दो लाइक इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर्स हैं, विच इज़ रियली अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। अब ये जो दो इंडियन और ओरिजिन के जो इंजीनियर्स थे टेस्ला AI डे पर, ये कौन थे? और आई शुड लेट यू नो कि इनका जो अनाउंसमेंट इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। जो हमारी जो डोजो लाइक हम स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको डोजो सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो उसमें जो चिप यूज होने वाली थी, तो उस चिप का अनाउंसमेंट भी इन दोनों में से किसी एक पर्सन ने किया है। एंड द नेम्स ऑफ दीज आर, पहले बात करेंगे गणेश वेंकट रमन की। तो गणेश वेंकट रमन ये है सीनियर डायरेक्टर हार्डवेयर विद टेस्ला। तो यू कैन इमेजिन कितना प्राउड मोमेंट है ये, कितनी प्राउड की बात है कि इंडियन ओरिजिन के जो इंजीनियर है, जो पीपल है, वो टेस्ला में एज अ हेड वर्क कर रहे हैं। He emerged as the most significant face at Tesla AI Day event. He is the project Dojo's lead. जो सुपर कंप्यूटर है टेस्ला का डोजो, उसके ये प्रोजेक्ट के लीड हैं। He made a significant announcement about the Dojo supercomputer and introduced the Dojo DI chip. See, इनके हाथों में जो आप देख पा रहे हैं, ये D1 चिप को कहा जा रहा है कि ये D1 चिप है जो इंस्टॉल होगी हमारे सुपर कंप्यूटर डोजो पे। और जो सेकेंड हमारे इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर हैं वो है अशोक एलुस्वामी। He is the another prominent Indian origin person. He is Tesla director. ये जो ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर है उसके ये डायरेक्टर हैं और इनका नाम क्या है? अशोक एलुस्वामी। He gave introduction to the artificial intelligence system behind the autopilot driving system in the Tesla cars. अब जो टेस्ला कार्स होती है उसमें जो ऑटो पायलट ड्राइविंग सिस्टम होता है, उसमें जो AI यूज हो रहा है, AI सिस्टम यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो सिस्टम यूज हो रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया था। तो दिस वॉज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच।